रहे हैं SPN 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। महाराष्ट्र की सियासत और वहां पर मचे घमासान, इन सब के बीच में जितने राजनेताओं के नाम सामने आ रहे हैं उनके नामों के पीछे की कहानी हर बार चौंकाने वाली बनकर के सामने आती है। तो ये चौंकाने वाली कहानियां इन दिनों महाराष्ट्र की सियासत को और भी ज्यादा गर्माहट में ला रही है और आने वाले समय में और भी ज्यादा इसे गर्माहट देगी। आपको बता दें कि वहां पर अभी देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे, ये तीन ऐसे नाम हैं जिनकी चर्चाएं जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। इन तीनों नामों की चर्चा कुछ इस कदर है कि आने वाले समय में कयास भी यही लगाए जा रहे हैं कि अगर इन तीनों नेताओं ने अगर अपने जगह की अदला बदली की तो बहुत बड़ा भूचाल जो है वो महाराष्ट्र की सियासत में देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि अभी बीते दिनों ही उद्धव ठाकरे ने अपने पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद कल एकनाथ शिंदे ने शपथ ग्रहण में जाकर के सीएम पद की शपथ ली। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस जो है उप मुख्यमंत्री बने। महाराष्ट्र की सियासत में ये तीन दिग्गज नेता अपने अलग अलग पद पर हमें देखने को मिले। उद्धव ठाकरे ने अपने अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा देने की बात कही। यहाँ पर फेसबुक लाइव के दौरान उन्होंने अपनी पूरी बात रखी सामने। उसके बाद वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो एकनाथ शिंदे को लेकर के कई बड़े खुलासे करते हैं। वो कहते हैं कि एकनाथ शिंदे जो है वो शिवसेना के सैनिक नहीं है और उसके बाद तमाम बड़े नेता सामने आते हैं। वो बड़े नेता भी बयानबाजी में यही चीज को बार बार दोहरा रहे होते हैं कि बीजेपी में जो खलबली है, जो अभी शांत हुई है, वो अभी आने वाले दिनों में और भी ज्यादा उथल पुथल के साथ में सामने आ सकती है। अब वो होगा कैसे, तो उसका भी रूपरेखा जो है सभी नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे को लेकर के तमाम बड़ी पार्टी के बड़े नेताओं का जो कयास मंडल है वो यही कहता है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस में आने वाले समय में घमासान हो सकता है। दोनों बड़े नेता आपस में ही एक दूसरे से लड़ाई कर सकते हैं और ये युद्ध जो है वो बीजेपी को बहुत भारी पड़ेगा। अब बीजेपी ने जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस को हर चीज में आगे रखा था तो कयास यही लगाए जा रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे महाराष्ट्र के। लेकिन वहीं पर एक ही बार में सत्ता पलट के बाद जैसे एकनाथ शिंदे ने सीएम पद संभाल लिया, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस की जो नाराजगी है वो साफ तौर पर देखने को मिली और ये नाराजगी एकनाथ शिंदे को भी अच्छे से पता है। इसके बाद अगर दोनों नेता ने, क्योंकि एक मुख्यमंत्री एक उप मुख्यमंत्री, अगर ये आपस में ही भिड़ गए तो फिर बीजेपी ने जो प्लान तैयार किया है, जो रणनीति तैयार की है, वो रणनीति फेल हो जाएगी। आपको बता दें कि 2024 का जो चुनाव है उसको भी मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे बहुत बड़ा खेला किया गया है। अब ये खेला सही तरीके से आगे बढ़े, बिल्कुल फ्लुएंट लाइन पे रहे, तो उसके लिए बीजेपी को कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को लेकर के आगे की और रणनीति तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों ऐसे बागी नेता हैं जो आपस में एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, क्योंकि दोनों को ही सीएम पद चाहिए था। उसमें से मिला एक पदाधिकारी को मिला, वहीं दूसरे को उप मुख्यमंत्री का पद मिला। देवेंद्र फडणवीस जो है वो नाराज दिखे, वीडियो में भी साफ तौर पर दिखा। उसके बाद जिस तरीके से उनके बयान सामने आए तो उससे भी स्पष्ट था कि वो उप मुख्यमंत्री पद नहीं चाहते थे, उन्हें सीएम पद चाहिए था। अब यहाँ पर अगर हम उद्धव ठाकरे की बात करें तो उद्धव ठाकरे के पास वापसी का जो दौर है वो एकनाथ शिंदे दोबारा से खेल सकते हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे को भी प्रतीत हो रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी जो ये पूरे खेले को अंजाम दे करके महाराष्ट्र की सियासत में घुसपैठ कर चुकी है, देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बना चुकी है, तो 2.5 साल के बाद जब वहां पर दोबारा से चुनाव होगा तो उस चुनाव के दौरान जो रिजल्ट आएंगे वहां पर मुख्यमंत्री चेहरा बदल करके सामने आ सकता है और ये सबसे बड़े तलवार जो है वो एकनाथ शिंदे के ऊपर लटका हुआ है। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद पाने के लिए इतना बड़ा खेल रचा, अपने 7 विधायकों की टोली लेकर के महाराष्ट्र से निकल पड़े थे और उसके बाद शिवसेना के लिए बगावत के सुर दुखा दिए थे। लेकिन वहां पर इस सुर की आवाज जो है अब कहीं ना कहीं दबती हुई भी सुनाई दे रही है, क्योंकि उन्हें जिस तरीके से बीजेपी के समक्ष जो बातें सामने स्पष्ट हो रही है उन बातों को सुनते हुए एकनाथ शिंदे को भी यही लग रहा है कि आने वाले समय में बीजेपी जो है वो देवेंद्र फडणवीस को आगे कर सकती है, उन्हें पीछे खींच सकती है।
अगर ऐसा होता है तो एकनाथ शिंदे जो है अपनी टोली लेकर के वापस से शिवसेना की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो अभी तक अपने आप को शिव सैनिक के रूप में ही लोगों के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। वो सभी को कह रहे हैं मैं अभी भी एक शिव सैनिक ही हूँ। वो अपने आप को बीजेपी के नेता के तौर पर नहीं सबके सामने प्रस्तुत कर रहे, वो जबकि अपने आप को एक शिव सैनिक के रूप में ही सबके सामने ला करके खड़ा कर रहे हैं। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि दो बागी नेता आखिरकार आपस में अगर भिड़ते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो किसको होगा। तो यहाँ पर बीजेपी जो है इसके लिए क्या तैयार है, क्या नहीं तैयार है। और यहाँ पर अगर एकनाथ शिंदे की बात करें तो क्या एकनाथ शिंदे की जो मानसिकता है क्या वो बदल सकती है, क्या वो शिवसेना में वापस आ सकते हैं। आप लोग की क्या तर्क है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वहां पर देवेंद्र फडणवीस को लेकर के बीजेपी आगे की क्या रणनीति तय कर सकती है, इसको लेकर के आप लोग के मन में क्या चर्चाएं चल रही है, वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल हम देखें तो देवेंद्र फडणवीस जो है एक मंझे हुए नेता है और उन्होंने ये स्पष्ट भी किया था कि वो सीएम पद के दावेदारी के लिए आगे हैं। लेकिन वहां पर अगर पद किसी और को मिल जाना तो ये देवेंद्र फडणवीस के लिए भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार वो कब तक उप मुख्यमंत्री पद पर काबिज रहेंगे। क्योंकि देखा जाता है कि रणनीति में एक ऐसी रणनीति भी बनती है और यहाँ पर उद्धव ठाकरे जब से अभी सियासत से बाहर हुए हैं वो कहीं ना कहीं वापस से कोशिश जरूर करेंगे कि वो एकनाथ शिंदे को अपनी तरफ जो है वो रिझा सके और वापस से मना सके उन्हें शिवसेना की तरफ आने के लिए। और कहीं ना कहीं बीजेपी को दोबारा से झटका जो है वो लग सकता है। अगर बीजेपी ने इस पूरे मामले को संभाल लिया तो फिर वहां पर महाराष्ट्र में शिवसेना का जो नामो निशान है वो मिटता हुआ नजर आ जाएगा। अब आप बताइए कि जो महाराष्ट्र की सियासत है वो इन दिनों जिस चहलकदमी के साथ दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, इस पूरे मामले को देखते हुए आपको क्या लगता है, क्या देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जो है वो आपस में भिड़ेंगे? क्या एकनाथ शिंदे जो है वो वापसी शिवसेना की तरफ कर सकते हैं? क्या बीजेपी को शिवसेना की तरफ से जवाब मिल सकता है कि उनके साथ वो आगे नहीं बढ़ेंगे, या फिर देवेंद्र फडणवीस जो है वो बगावत के सुर बीजेपी के खिलाफ भी फूंक सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो अगर देवेंद्र फडणवीस को इस पूरे मामले में अगर अपने मन मुताबिक जो सीट है वो नहीं मिलता है तो वो इसके खिलाफ जो है बगावती सुर भी जरूर तेज कर सकते हैं। वहीं पर अगर एकनाथ शिंदे से अगर ये पद ले लिया जाता है और देवेंद्र फडणवीस को दे दिया जाता है तो एकनाथ शिंदे ने इतनी बड़ी लड़ाई जो है वो सीएम पद के लिए की थी और वो उस पद को अपने हाथों से जाता हुआ बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। तो इस पूरे मामले को देख कर हमारे इस पूरे रिपोर्ट को देख करके आपको क्या लगता है कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे इन दोनों में से कौन सीएम पद पर बना रहेगा? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जो है वो ज्यादा समय के लिए उप मुख्यमंत्री, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें बीजेपी की तरफ से मनाया गया है तो कयास यही है कि वो ज्यादा दिन तक इस सीट को नहीं संभालेंगे, वो सीएम पद के लिए जो अपनी दावेदारी है वो वापस से ठोकेंगे जरूर। तो इस पूरे मामले को देखकर क्या आप लोग को क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल हमारे इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।